बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस एपिसोड में हम सीखेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यूँ तो हमारे पास डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस मौजूद हैं, लेकिन हम मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस। व्यूवर्स, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर शामिल किया गया है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जो कि बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर आपके काम आ सकती हैं। तो पहले बात करते हैं हम स्टेज नंबर 1, जो कि है प्रीनेटल पीरियड। इसमें एज पीरियड कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रैपिड चेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल इनटू अ ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक सिंगल सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर रैपिडली चेंज होता है टिल बर्थ, यानी बेबी के बर्थ तक ये चेंजिंग जो होंगी ये प्रीनेटल पीरियड कहलाएगा। बात करते हैं स्टेज नंबर 2, जो कि है इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, जिसका एज पीरियड है बर्थ अप टू 2 इयर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एक्सट्रीम डिपेंडेंसी, इंटेंस फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब फिज़िकल के अंदर मज़ीद हम 2 चीज़ों को देखते हैं। नंबर 1 है फाइन मोटर स्किल्स और नंबर 2 है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है वो होल्डिंग स्पून, होल्डिंग ग्लास, इसी तरह से ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर हेड कंट्रोल, सिटिंग एंड वॉकिंग, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल ईयर्स की, जो कि है 2 to 6 ईयर्स तक। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि बच्चों की फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों में मोरल वैल्यूज़ और सम कॉमन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी पैदा हो जाता है, यानी कि उसकी भी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पेक्ट है, एडजस्टिंग एंड कंप्रोमाइजिंग, हेल्पिंग मेंटालिटी, रिस्पेक्टिंग रिलीजन, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड नेवर हर्ट टू एनीवन। व्यूअर्स, ये वो स्टेज है जहाँ पर हमें अपने बच्चों को सही और गलत के दरमियान फ़र्क, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क, और अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ करवाना कि वो गलत कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पेश आ सकती है और आती है। हमें किस तरह से अपने बच्चों को ये बताना है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके लिए इस वीडियो में एक एक्टिविटी तरतीब दी गई है। काइंडली आप उसको गौर से सुनें और देखें। इसके बाद हम इस एक्टिविटी के बारे में आपसे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक ही पॉइंट के ऊपर अपने बच्चे को डिफरेंट एंगल से समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी। हाँ, उम्र माना प्लीज है, देखो तो वे बच्चे तो चल ही नहीं सकती, नंगड़ी बच्ची है। हाँ। रामीन शहजादी, ऐसे नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए और हमें ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह अल्लाह ताला नाराज होते हैं। बल्कि हमें उन बच्चों की मदद करनी चाहिए। जरा सोचो, खुदा न खास्ता अगर आप उस बच्चे की जगह होती और आपका कोई मजाक उड़ाए तो आपको दुख होगा ना। चलो अब जल्दी से उस बच्चे को सॉरी कहो और उसको चलने में उसकी हेल्प करो। सॉरी आपी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, ना ही दिल दुखाऊंगी, बल्कि मैं इस बच्ची का चलने में हेल्प करूंगी। शाबाश, वेरी गुड। आइए व्यूवर्स, इस वीडियो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हमने बच्चे को उसकी गलती का एहसास दिलाया और फिर उसे अल्लाह का खौफ याद दिलाया। इसके बाद हमने ये उसे बताया कि किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है, हमें ऐसे बच्चों के चलने में हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यानी हम एक ही वाक्य को
मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ बच्चे से डिस्कस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत देर तक एक बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हौसलामंदी के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करें। व्यूअर्स, बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। वालिदैन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो, लेकिन वो अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते, जबकि मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ना सिर्फ अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों की इज़्ज़त खुद भी करनी चाहिए और बच्चों से भी करवानी चाहिए। आइए देखते हैं एक और एक्टिविटी। ये नहीं मम्मा, मुझे ये नहीं एक अंडा खाना, मैं 2 अंडे खाती हूँ नाश्ते में। नहीं बेटा, आज आप एक ही खा लो। देखो रात को ख़त्म हो गए थे अंडे और सुबह में भी शॉप सारी बंद हैं और रात को पापा लाना भूल गए थे। अभी आप ऐसा करो, अभी एक ही अंडा खा लो, फिर हम कल 2 अंडे खा लेंगे। नहीं। देखो रामीन शहजादी, ये तो बहुत बुरी बात है। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, रोज़ाना आप 2 ही अंडे खाती हो। कोई बात नहीं, अगर आज आप एक अंडा खा लोगी तो कोई कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा करो, आज आप एक अंडा खा लो, कल इंशाल्लाह हम 2 अंडे खा लेंगे। ठीक है मामा। मैं बैठूंगी पापा के साथ गाड़ी में आगे। मैं बैठूंगी पापा के साथ आगे गाड़ी में। नहीं, मैं बैठूंगी। मेहमान रामीन, क्या हो गया बेटा, मेरी बात सुनो। दोनों बैठ जाओ, दोनों एक साथ बैठ जाओ। अगर एक ही सीट है तो दोनों उसको शेयर कर लो। आधी सीट पे रामीन शहजादी बैठेगी और आधी सीट पर उम्मे रुमान बैठ जाएंगी। आप दोनों तो अच्छी बच्ची हो ना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर चीज़ें कम हैं तो उनको एडजस्ट करना सीखना चाहिए। आधी सीट पे आप बैठेंगी और आधी सीट पे उम्मे रुमान बैठेंगी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आइए व्यूवर्स, इन दोनों एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ एडजस्टिंग एंड कंप्रोमाइजिंग बेस्ड थी, यानी कि हमें अपने बच्चों को कंप्रोमाइज़ करना और चीज़ों को एडजस्ट करना सिखाना है, कि हमें किस तरह से अपनी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना है और हमें अपनी चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर चीज़ें कम हैं तो हमें उन्हें किस तरह से मिल बांट कर शेयर करके खाना या पीना है या बच्चों को अपने साथ बिठाना है। क्योंकि व्यूअर्स, इस एज में बच्चा जो कुछ सीख लेता है वो फिर लाइफ टाइम उसके साथ चलता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर तमाम अच्छी बातें इनकलकेट कर सकें, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से अपनी तमाम मसाइल को हल कर सकें। तो अगली स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड या एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स, जिसमें बच्चे की एज 6 से 11 साल तक है, जबकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उस बच्चे की रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स के साथ साथ बच्चे के अंदर सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस में भी इजाफ़ा होता है, यानी कि वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करता है। यूथ और चाइल्ड डेवलपमेंट की हर स्टेज ही बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, लेकिन ये स्टेज जो कि एडोलेसेंस भी कहलाती है, जिसमें बच्चे की उम्र 11 साल से 18 साल तक है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप को अडल्टहुड में जाने के लिए तैयार कर रहा होता है और वो अपनी हर चीज़ को, अपनी हर बात को प्रॉपर रीजनिंग और थिंकिंग के ज़रिए सोचता है, यानी कि कोई भी सवाल हल करने से पहले उसको सोचेगा और उसको हल करेगा। इसी तरह से वो अपने प्रैक्टिकली जब कोई काम कर रहा होगा तो वो उसको प्रॉपर रीजनिंग के ज़रिए हल करेगा, यानी वजूहात तलाश करेगा। यानी इस स्टेज पे बच्चा अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, बिहेवियरली, इमोशनली और सोशली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है ताकि अडल्टहुड में आने वाले चैलेंजेस का इजीली मुकाबला कर सके। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहिए और खुश रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।